तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पे शो करता हूँ जो लुक, जैसा कि यहाँ पे मैं अपना जो डायनामिक मीडिया वाला पोर्टफोलियो है, पहले तो इसको देखें, फिर हम चलते हैं एक अनदर भी हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है एक कवर फोटो में लगा चुका हूँ, हेल्पिंग बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल एलिवेट देयर ब्रांड्स विद डिज़ाइन डेवलप मार्केट ट्रेंड। अब जो है ये सारी खूबियाँ, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं सर्विसेज ऑनलाइन दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम है जो वर्चुअल है डायनामिक मीडिया, और इसके बाद कहाँ पे एग्जिस्ट है, लिंक्डइन लिंक क्या है वो यहाँ पे है। अब ये जब मैं किसी को बेचूंगा, ये ऊपर वाला लिंक, दिस वन, ये लिंक, तो वो बंदा इसी लिंक के ऊपर आएगा तो उसको ये वाला जो डिस्प्ले है ये मिल जाएगा। जब वो स्क्रॉल करेगा नीचे तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं कर चुका हूँ इससे ज़्यादा मैंने किए हैं, लेकिन ये आप जहन में रखें, जो काम बेस्ट हो, जो काम आपको लगता है कि ये विनिंग काम है, जो काम आपको लगता है कि इसमें लिटिल प्रोफेशनलिज्म आप लोगों ने इंक्लूड किया है, तो वही काम आप लोग अपने पोर्टफोलियो के ऊपर अपलोड किया करें। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर का काम भी किया है और वो भी आप अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर डालते हो और बस काम हो गया, नहीं। पोर्टफोलियो आपकी वैल्यू है, आपका स्टेटस है। अगर आपकी वैल्यू स्टेटस आप वीक जाहिर कर रहे हो तो कोई भी बंदा आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट जाहिर नहीं करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, दिस वन। अभी स्क्रीन में यहाँ पे ऑलमोस्ट इसमें भी मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट बना है, लेकिन चले फिर भी मैं कर लेता हूँ इसको डायरेक्टली, साइन इन करता हूँ। अकाउंट ऑलरेडी मेरा बना है। अगर आप लोग का नहीं बना तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर लें। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल एज फेसबुक, एज इंस्टाग्राम और एज एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका मुकम्मल ये इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आपके अकाउंट का ये आइकन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने आना है। और जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेटिंग है, मैनेज है, परचेज है, बिहाइंस पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं सेटिंग पे आ जाऊँगा सबसे पहले, जिसे मैं सेटिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मुझे मिल जाएंगी मुकम्मल। और ये वो सेक्शन है जो यहाँ पर मैंने आप लोग को एक्सप्लोर किया। इसमें एज सच कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लूँ। सेटिंग एरिया है और इसके बाद अब मैं आता हूँ और मैं अब बिहाइंस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जिसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये प्रोफाइल वाला एरिया आ जाएगा, दिस वन। यहाँ पे मैं ये कवर फ़ोटो लगा चुका हूँ। आप लोग भी कोई अच्छा सा कवर फ़ोटो लगा सकते हो, कवर फ़ोटो इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट आता हूँ इस ऑप्शन पे, तो इस सेक्शन पर नीचे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ज़रूरी है ये, शोकेस यूर अवेलेबिलिटी, मतलब आप फ्रीलांस काम के लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर मैं एडिट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे कि हाँ, अगर आपका ये वाला ऑफ है तो आपने इसको क्या करना है, ऑन करना है। जब आप ऑन करेंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि आप कब अवेलेबल हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़, इन अ मंथ या ओवर अ मंथ। मैंने कहा है कि अभी भी मैं अवेलेबल हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये सेक्शन में एडिट कर चुका हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको बता चुका हूँ कि जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग है, स्टेशनरी है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, बुक डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी है, एल्बम कवर डिज़ाइन है एंड सो मेनी अदर्स, ये डिफरेंट सर्विसेज है जो मैं दे रहा हूँ। और इन डिफरेंट सर्विसेज की जो प्राइस रेंज में रख चुका हूँ, $5 से लेकर $10,000 तक, इसके दरमियान इसकी प्राइस में जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी फुल टाइम जॉब के लिए अवेलेबल हो, ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते आपकी मर्ज़ी। अगर मैं ऑन करूँगा तो इट मीन्स कि अगर मेरे बिहाइंस पोर्टफोलियो पर कोई बंदा आता है तो उसको दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि मैं फ्रीलांस काम के लिए भी तैयार हूँ और मैं फुल टाइम जॉब के लिए भी तैयार हूँ। वो फुल टाइम जॉब आपका रिमोट भी हो सकता है और वो फुल टाइम जॉब आपका फिज़िकल मतलब ऑन साइट भी हो सकता है। ये मैंने डन किया। डन के बाद अब देखें, जैसे मैंने उसको डन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ और फुल टाइम जॉब के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। तो ये भी शोकेस योर अवेलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और आप लोगों ने इसको ऑन रखना है, इसको आपने एडिट करना है। फिर जब नीचे आप आएंगे,
यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन द वेब। फ़िलहाल मैं यहाँ पे फेसबुक लिंक कर चुका हूँ। आप कोशिश करें कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो यहाँ पे वेब के साथ लिंक करें। क्यों ज़रूरी क्यों है? जितना आप लोग अपने आप को ऑथेंटिक शो करेंगे, उतना ही कोई क्लाइंट आपको सबसे बड़ा काम दे सकता है। और अगर आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपको काम देने के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। तो यहाँ ये सोशल मीडिया लिंक्स जो है, जब आपने फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह सारे लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे, तो इट मीन्स कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है कि आप लोग यहाँ ये वेब लिंक्स जो है इसमें ऐड करेंगे। मैं थोड़ा और भी इसके ऊपर बात करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बारी है। को जो यहाँ पे ये स्किल रिलेटेड ये जो पोर्टफोलियो है, बिल्कुल एज इट इज़ एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नीचे अबाउट मी, आप कौन है। अब ये तो रहा ये वाला सेक्शन। अब आते हैं मज़ीद इसके अंदर पोर्टफोलियो एडिटिंग के अंदर आते हैं। जैसे मैं यहाँ एडिट पोर्टफोलियो पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अंदर लेके जाएगा एडिटिंग सेक्शन में। अब जहाँ पे हमने वो फेसबुक लिंक्स वगैरह मैंने आपको दिखाएं, वो एडिट कहाँ से होते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, एक आइकन को आपने क्रिएट करना है और उसको यहाँ पे प्लेस करना है। मतलब जो लोगो है, जो मोनोग्राम है या जो पर्सनल पिक्चर, यहाँ पर मैं नाम लिख चुका हूँ फजल रहमान, और यहाँ पे हेडलाइंस में दे चुका हूँ क्रिएटिव डिज़ाइनिंग ट्रेनर। आप यहाँ पर लिख ले कि आप क्या हो। लेट्स सपोज आप जो है एक क्रिएटिव डिज़ाइनर है, या आप जो है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ब्रांडिंग एक्सपर्ट। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, पेशावर सेलेक्ट किया हुआ है। वेबसाइट अगर कोई है आपका पर्सनल, मतलब फॉर एग्जांपल डायनामिक मीडिया 06.com, कुछ इस तरह का अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो वो आप लोग यहाँ देंगे। यहाँ पर जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर अब वो वर्क एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। यहाँ पर भी ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आ रहा है। अब एक यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ। अब लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट पोजीशन। अब सेलेक्ट पोजीशन इसके लिए मैंने नहीं, तो मैंने सेलेक्ट किया और ये सेव हो गया। अब अगर आप मज़ीद इसके अंदर एक्सपीरियंस डालना चाहते हो तो फिर क्या करें, एडिट वर्क एक्सपीरियंस, जिसे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये वर्क एक्सपीरियंस एक ऑलरेडी मौजूद है। मैं ऐड पर क्लिक करूँगा। मैं इसमें भी ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे ये देखिए ब्रांडिंग डिज़ाइनर या ब्रांडिंग मैनेजर, लेट्स सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया। कौन से महीने वगैरह से, ये मैं जस्ट ऐसे ही फ़िलहाल मैं फिल कर रहा हूँ कि मार्च और 2021 से लेकर और प्रेजेंट, मतलब स्टिल इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लोगोज डिज़ाइन करना या ब्रांडिंग कंप्लीट करना, ब्रांडिंग और इसी तरह लोगोज, इसी तरह स्टेशनरीज एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब वो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो। जिसे मैं ऐड वर्क एक्सपीरियंस करूँगा। अब जब मैं ऐड वर्क एक्सपीरियंस करूँगा तो देखिए यहाँ पे डायनामिक मीडिया में मैं क्या हूँ, एज ए ब्रांडिंग मैनेजर। अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ूंगा, ऊपर नीचे करना चाहूँगा तो भी मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मतलब जो आपको ऊपर चाहिए वो ऊपर ले जाएं, जो आपको नीचे चाहिए वो नीचे। इसी तरह यहाँ पर जो है आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो। इसी तरह नीचे यहाँ पर आप अवार्ड ऐड कर सकते हो, अगर आपकी कोई अचीवमेंट है वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करने हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ है लैंग्वेज, आप कौन से लैंग्वेजेस बोल सकते हो। नॉर्मली इंग्लिश ही हम ऐड करते हैं क्योंकि बाकी ये उर्दू पश्तो वगैरह इनके साथ इंटरनेशनल क्लाइंट का कोई काम ही नहीं होता, तो इंग्लिश ही इज अ परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस जो इसका पता है तो फिर आप लोग यहाँ पे लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हो। जस्ट सिंपली आप लोग ऐड पर क्लिक करें एंड दैट्स इट, वो ऐड हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने एडिट या डिलीट करना है तो यहाँ से आप एडिट या डिलीट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लैंग्वेज के बाद यहाँ पे स्केल की बारी आ रही है। यहाँ पे आपने शो करना है कि आपको कौन से स्केल आते हैं, मतलब आप कौन सी एरियाज़ में एक्सपर्ट हो। मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग लिखा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ट्रेनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँगा कि मुझे UI UX डिज़ाइनिंग जो है वो भी मैं कर सकता हूँ, और मैंने एंटर प्रेस किया। जिसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये टेक चला गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ब्रांडिंग एक्सपर्टीज भी मेरी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव भी हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों ने देनी है। पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद के आप जो है
एज ए डिज़ाइनर आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी प्लानिंग्स, या एज अ वीडियो एडिटर आप किस तरह का कंटेंट और कैसे कंटेंट इस्टेब्लिश कर रहे हो, कंटेंट के लिए आप प्रीवियस प्लानिंग जो है वो किस तरह कर रहे हो, फर्स्ट इनिशियली क्या स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, मतलब एक किस्म के आप कह सकते हो प्रॉपर वे है, प्रॉपर पाथ है कि आप किस लेवल से किस लेवल तक ये काम जब कंप्लीट करोगे तो आपके स्टेप्स कौन से होंगे। अब आते हैं वंस अगेन ऊपर यहाँ पर, और मैं इसको बैक टू पोर्टफोलियो एडिटर पर क्लिक करता हूँ, वापस जाता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं वापस आ गया तो यहाँ पे नीचे मैंने एक्सपीरियंस भी ऐड किया, एडिट एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर आपकी कुछ टीम मेंबर्स हैं तो उनके नाम्स आप यहाँ डाल सकते हो इस एरिया में। अगर नाम नहीं डालना चाहते, कोई भी टीम मेंबर आपका नहीं है, तो इट इज़ ओके, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, दिस वन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो यहाँ पे है कनेक्ट अकाउंट्स, ये वाला, और ये इस ऑन द वेब वाला है। अब मैंने फेसबुक वाला कनेक्ट किया है, नीचे देखें यहाँ पे ये मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। और अगर आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, ट्विटर कनेक्ट करना है, तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ इस कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डायरेक्टली दूसरी टैब में आपका ट्विटर वाला अकाउंट और लिंक्डइन वाला अकाउंट ये ओपन कर देगा, और वहाँ पे आप लोगों ने लिंक करना है, तो बस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये तो सोशल मीडिया प्रेजेंस की बातें थी कि आप लोग अपने अकाउंट्स यहाँ पे लिंक करें। फिर भी कहता हूँ, लिंक अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बन तो रहा है लेकिन इसमें ऑथेंटिसिटी कम है। तो कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट्स को जो है वो लिंक करें, ताकि ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा हो, आपकी शनाख्त जो है वो बरकरार हो। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे अबाउट मी, ये अबाउट मी यहाँ पर भी है। अबाउट मी अपने बारे में आपने बताना है कि टेक्सस्केल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख लिया है। आप अपने बारे में कहें कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, आई एम अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर, वगैरह वगैरह, वट एवर सर्विसेज यू आर ऑफरिंग टू। तो वही सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। आप मतलब अपने बारे में लिखना है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आजकल के ज़माने में अपने बारे में वो जानते ही ना हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे आता हूँ। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स है जिसके ज़रिए से आप मज़ीद अपनी ऑथेंटिसिटी में जो है वो रियलिटी शो करते हो या ऑथेंटिसिटी शो करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप वो टाइटल लिख लें कि ये लेट्स सपोज पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कि पर्सनल वेबसाइट में लिखूँगा, और फिर यहाँ उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ऐड कर दूंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं मज़ीद सेक्शंस क्रिएट करूँ, जैसे मैं सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये कस्टम सेक्शन है। कस्टम सेक्शन से मुराद अगर कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आप इसमें ऐड करना चाहते हो, दैट कैन बी योर सर्विस, दैट कैन बी योर एबिलिटी, दैट कैन बी एक्सपर्टीज, दैट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि आपके काम के साथ रेलेवेंट हो और आप उसको यहाँ पे सेक्शनाइज्ड करते हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड सेक्शन के ज़रिए से उसमें ऐड कर सकते हो। जो भी चीज़ें, जो भी चेंजेस आप यहाँ कर रहे हो, तो उन चेंजेस के लिए यहाँ पे कोई सेव बटन की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर ये देखें, यूर चेंजेस हैव बीन मेड, वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस जो है वो फिर हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं बैक टू प्रोफाइल पर। मैं वापस प्रोफाइल पे आ गया। ये तो था कि आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, और हमने प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया, सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। अब बारी आती है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो, आपके काम यहाँ देखें, वर्क, सर्विसेज, एडोबी स्टॉक, मूड बोर्ड, एप्रिसिएशन, यूर स्टेट्स, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जो कुछ आपने जो है पब्लिश नहीं किया होगा तो वो ड्राफ्ट में ही आता है। अब वर्क में आपका काम शो होगा, देखिए यहाँ पे ये काम है, ये मैंने अपलोड किया है कि ये मेरा काम है। फिर आता हूँ यहाँ पे सर्विस में, जैसे मैं क्लिक करूँगा कोई भी बंदा मेरे पोर्टफोलियो पे आएगा तो यहाँ पे सर्विसेज ढूंढेगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कोई सर्विस नहीं दी, चाहे वो ग्राफिक की हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और वट एवर द सर्विसेज, तो मैंने कोई सर्विस नहीं दी, तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो पहले मैं वर्क अपलोड करता हूँ। तो वर्क अपलोड करने का तरीका क्या है, वर्क पर आ जाएंगे और यहाँ नीचे देखें क्रिएट वर्क, या यहाँ से, या आप लोग शेयर यूर वर्क यहाँ से भी आप कर सकते हो। जिसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा यहाँ, तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स टाइप सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, दिस वन। और अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फ़ोटो को ग्रेड पे लाना है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, क्या करना है,
मैं कहता हूँ कि मैंने एक कंपनी के लिए लोगो क्रिएट की है, वो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। लेट्स सपोज लोगों की बजाय मैं यहाँ बस चले ये डायरेक्ट ओपन हो गया थंबनेल का। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ ओपन करता हूँ, क्लिक। मैंने ओपन किया। अब ये चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड थंबनेल है, आप थंबनेल को थोड़ा सा मोकअप स्टाइल में रखेंगे तो बेहतरीन नज़र आएगा। फिर अच्छा ये हो गया। अब जब ये हो गया मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखिए मैं कंटिन्यू करूँगा। जिसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन फॉर स्किल्स विथ फजल, ये मेरे मेरे चैनल का नाम है। तो ये मैंने टाइटल दिया, यहाँ पे भी शो है, देखिए यूट्यूब थंबनेल। अब यहाँ पे टैग्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 10 टैग्स आप दे सकते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बंदा आपको बिहेंस पे आएगा और वो सर्विसेज को तलाश करेगा कि यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर कौन है वगैरह, जब ऐसी टैग्स वो देगा, कीवर्ड्स देगा, तो उसमें फिर चांसेस है कि आपका सर्विस भी निकल आए, आपका सर्विस भी टॉप पर आ जाए। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम क्या देते हैं, टैग्स देते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने थंबनेल, अब देखिए यहाँ पे आ भी रहे हैं टैग्स, मैंने एक ये क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिखता हूँ फिर से थंबनेल, और अब इनमें से कोई यूट्यूब थंबनेल वाला ये उठा रहा हूँ। फिर यहाँ पे अनदर अगेन कोई एक एक्स्ट्रा भी लगा लेता हूँ। चले एक्स्ट्रा से मुराद अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी ढूंढें तो तब भी मेरा ये यूट्यूब थंबनेल वाला उसको ये भी एक नज़र मिल जाए। ये इर्रेलेवेंट टैग है, लेकिन मैंने ये कीवर्ड इसके अंदर डाल दिया। रिकमेंडेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यूट्यूब, मैंने लिख लिया, और यहाँ पे देखिए यूट्यूब थंबनेल बैनर्स, मैंने बैनर्स भी लिख लिया। अगर किसी ने बैनर भी बनवाना हो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ थंबनेल्स यूट्यूब वाला, ये भी मैंने लिख लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब 10 तक ये दे सकते हो। मैं ये थंबनेल्स और साथ में सोशल मीडिया और साथ में ब्रांड आइडेंटिटी, चले ये भी रख लेते हैं। दीज आर नॉट वेरी रेलिवेंट, लेकिन बस मैंने जल्दी में ये किया ताकि ज़्यादा टाइम हमारा इसके ऊपर ना लगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे टैग्स के बाद यहाँ पे कैटेगरीज हैं। हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस प्रोजेक्ट, ये क्या है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये प्रोजेक्ट है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये और भी कैटेगरीज है। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, कैलीग्राफिक है, एंड सो ऑन। ये फिर आप खुद ढूंढें, इसमें आपको शायद इसके ज़्यादा करीब मिल जाए, वो फिर आप ढूंढ सकते हो। इसके अलावा ये थंबनेल कौन सी टूल्स में बना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ये मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी में बनाया है, 2020 को जो भी वर्जन हो। और फिर इसका मोकअप मैंने एडोबी फोटोशॉप में बनाया है, सीसी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे फोटोशॉप ये मैंने इस्तेमाल किया है, दैट्स इट। ये किसको नज़र आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हर एक बंदे को। फिर यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट कंटेंट्स एडल्ट कंटेंट इसमें नहीं है। आफ्टर दैट फिर नीचे आना है। अगर किसी दूसरे बंदे ने आपके साथ इसमें कॉपरेशन की है तो को ऑनर्स है, उनकी डिटेल को आप यहाँ लिख सकते हो। और मेरे सेंस में तो नहीं है, मैं डायरेक्टली करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिश हो जाएगा और ये इस तरह शो होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ और मैं अपने प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्क में मैं अगर चेक करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो भी काम हमने अपलोड करना था वो यहाँ पे हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे सर्विसेज। अब सर्विसेज से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ एडोबी स्टॉक। अगर आपकी एडोबी आईडी है, अकाउंट है, और वहाँ पे एज ए कंट्रीब्यूटर आप जो है लाइसेंस से आप काम कर रहे हो, अपने डिज़ाइन अपलोड किए हैं। मूड बोर्ड जो है यहाँ पे
ये वो है जो कोई डिज़ाइन आपको पसंद आता है किसी दूसरे आईडी वगैरह में, वो आप सेव करते हो या लाइक करते हो वगैरह, तो वो आपके मूड बोर्ड में आता है। इसके अलावा अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन का मतलब है डिज़ाइंस वगैरह जो आपने लाइक किए होते हैं, ने उसके ऊपर जो है थम्स वगैरह लगाए हैं, तो वो सारे डिज़ाइंस फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेन इंस्पायरेशन प्लस अप्रिसिएशन। अब आते हैं यहाँ पर सर्विस के ऊपर। जैसे मैं सर्विस पर क्लिक करूँगा तो मैं सर्विस ऐड करना चाहता हूँ, मतलब मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट सर्विस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट सर्विस पर, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस तरह का सर्विस देना चाहते हो। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और मैं लेट सपोज ये वाला सर्विस, ये लोगो वाला, ये मैंने ऐड किया, ऐड सेलेक्शन किया। जिसे मैं ऐड सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये सर्विस जो मैं दे रहा हूँ ये क्या है, लोगो डिज़ाइन सर्विसेज है, लेट सपोज। अब यहाँ पर जो है आई विल जस्ट, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल लोगो फॉर योर बिजनेस एक्सेट्रा, बाकी आप लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ नीचे डिलीवरी टाइम आप जो है मैं कहता हूँ कि लेस देन ए वीक में मैं इसको डिलीवर करूँगा। इसके अलावा इस लोगो के कितने कॉन्सेप्ट, मतलब अगर कोई लोगो चाहिए आपको ऑर्डर देता है तो आप लोगों के कितने कॉन्सेप्ट उसको दे सकते हो, कितने आइडियाज। तो मैं कहूँगा कि मैं 3 डिज़ाइन करूँगा, वो दूंगा, उनमें से जो भी वो फाइनल करना चाहे तो उस पर मैं काम करूँगा। उसके अलावा अगर लोगों में कोई ख़राबी वगैरह है या मतलब वो चेंजेस करना चाहते हैं तो कितनी रिविजन्स आप देंगे, तो मैं कहता हूँ कि 3 रिविजन्स में दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट 3 कैटेगरी टू हेल्प क्लाइंट्स फाइंड योर सर्विसेज, मतलब जो क्लाइंट्स behance पर आते हैं और वो सर्विसेज ढूंढते हैं, तो ऐसे कौन सी 3 कैटेगरीज आप मेनली सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका सर्विस भी उसमें लिस्ट हो जाए। तो जिसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि लोगो सर्विसेज है, ब्रांडिंग सर्विसेज है और बाकी ब्रांडिंग गाइडलाइंस है, और मैं यहाँ से इसको डन करता हूँ। इसे मैं डन करूँगा, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ नीचे यहाँ पर बात आती है प्राइस की। तो प्राइस जो है आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसको लिखता हूँ कि $200 जो है मैं एक लोगों की प्राइस जो है वो लूँगा। इसके बाद मैं क्रिएट सर्विस पे क्लिक करूँगा। जिसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि सर्विस क्रिएटेड। मैं बैक प्रोफाइल पर जाता हूँ। जैसे मैं बैक प्रोफाइल पर आऊँगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर वर्क में भी ये मुझे शो हो रहा होगा यहाँ पे, और अगर मैं सर्विस पे आया हूँ तो भी यहाँ पे ये शो हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद ये स्टेटस के हवाले से था। अब ड्राफ्ट पे, जैसे आप ड्राफ्ट पर आते हो, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। ड्राफ्ट से मुराद आप कोई चीज़ जो है क्रिएट करते हो, कोई प्रोजेक्ट जो है आप यहाँ पे क्रिएट करते हो और फिर आप कहते हो कि ये मैं कल पब्लिश करूँगा, परसों करूँगा एंड सो ऑन, तो वो आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आता है। या आप यहाँ से वर्क पे जाके और यहाँ पर मैं आता हूँ इस पॉइंट पर, ये तो ऑलरेडी प्राइवेट है, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको अनपब्लिश करूँगा, यहाँ से मैं इसको अनपब्लिश करता हूँ, ये चला जाएगा। अब आता हूँ ड्राफ्ट पर, तो ड्राफ्ट में ये यहाँ पे मौजूद होगा। अब अगर मज़ीद मैंने इसको डिलीट एडिट करना है तो यहाँ से मैं एडिट पे जा सकता हूँ। जिसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं अब एडिट में इसको दोबारा से पब्लिश कर सकता हूँ, रीपब्लिश। जिसे मैं रीपब्लिश पर क्लिक करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे अपडेट प्रोजेक्ट, जिसे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा एंड इट विल बी अगेन ऑन द डिस्प्ले, ये फिर से डिस्प्ले पर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं वंस अगेन behance पोर्टफोलियो के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब चूंकि मैंने सर्विसेज भी देख लिए, मैंने काम भी देख लिया, अपलोड किया एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। अब ऊपर मेन्यू पर आते हैं, यहाँ एक्सप्लोर जॉब्स क्लाइंट्स रिसोर्सेज हायर। अगर आप खुद हायर करना चाहते हैं तो ये वाला टैब आपके लिए है, लेकिन चूंकि आप काम सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप कौन सी टैब पर आएंगे, जॉब्स पर। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो जैसे मैं जॉब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे, अब यहाँ पे लोगो डिज़ाइन और ब्रीफ ये है, और ये कोई प्रीमियम अकाउंट इसके लिए चाहिए होता है behance वाला, तो ये 500 से लेकर $1000 तक इसके अंदर इसकी प्राइसेस हैं। और लोगो तकरीबन किसी को चाहिए तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट फॉर दिस behance वाला जो प्रीमियम अकाउंट है वो ज़रूरी होता है, नहीं है तो नीचे आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सर्विसेज, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं।
अब यहाँ पर इस साइड पर जब आप आते हो कैटेगरी आल है, मैं कहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया डिज़ाइन सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं क्लिक करता हूँ, जिसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सोशल मीडिया रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर्स जिनको चाहिए वो जॉब्स यहाँ पे कुछ रिमोट होते हैं और कुछ जो है वो ऑन साइट होते हैं। आपने जो है फिजिकली इसको ज्वाइन करना होता है। अगर आप सोशल मीडिया नहीं लोगो सर्विसेज देना चाहते हो तो फिर लोगो पर क्लिक करें, लोगो सर्विसेज, पैकेजिंग सर्विसेज देना चाहते हो, यूआई यूएक्स सर्विसेज देना चाहते हो। और अगर व्यू ऑल कैटेगरी पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। देखिए वेब हो गया, इसी तरह मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड, इसी तरह आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट, गेमिंग, कैरियर, लर्निंग, मॉडलिंग, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो प्रोडक्शन एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसको आप यहाँ पर लिस्ट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ द जॉब एरिया जो कि आप कोई भी जॉब विन कर सकते हो, चाहे वो रिमोट हो चाहे वो फिजिकल हो, आप उसके लिए फिर काम कर सकते हो। इसके अलावा क्लाइंट वर्क है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं उनके काम वगैरह भी देख सकते हो। इसके अलावा रिसोर्स में आपको बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह मिल सकती है। इसके अलावा हायर में अगर आपको कोई फ्रीलांसर चाहिए आप हायर कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ एक्सप्लोर वाला बटन आपके काम का है, क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हो तो अब यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। आप जो है सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना चाहते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो और किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए रियल एस्टेट सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, मतलब इंस्पायरेशन, इन सिंपल वे इंस्पायरेशन। जिसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रियल स्टेट के पोस्टर डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये मॉकअप है जो मैं पहले मॉकअप कर रहा था। देखिए ये स्टैटिक डिज़ाइन किसी ने बनाया है और फिर इस डिज़ाइन को इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इन्होंने मॉकअप किया है, मतलब डिस्प्ले किया है, ताकि क्लाइंट इस डिज़ाइन के ऊपर आ जाए और इसकी सर्विस खरीदे। सो दीज आर द इंस्पायरेशंस एरियाज़ जहाँ से आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस ढूंढ के देख सकते हो और फिर उस जैसे डिज़ाइंस आप खुद की भी बना सकते हो। और स्क्रीन तो क्लियर है ना सबको? यस सर। अब यहाँ पे देखिए ये लिंक मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ सोशियो ब्लेड पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पर और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ इस लिंक को। आहद एनिमेट्स मैंने क्लिक किया। अब ये बंदा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस बंदे को देखें, इसने 627 वीडियोस अपलोड किए हैं और ये इसके वीडियोस की व्यूज़ हैं, ये इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँगा तो ये देखें, अब ये इसकी एस्टिमेटेड अर्निंग है $463। ये अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं भी लेता तो यूट्यूब की वीडियो से ये जो कमाता है $500, तो ये है ईयरली एस्टिमेटेड इसकी 5.3 के डॉलर जो है ये ईयरली एस्टिमेशन है। ये काम नहीं, ये यूट्यूब की अर्निंग की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो अगर ये अपनी यूट्यूब की वीडियोस की वजह से इतनी कमाई कर रहा है तो आप देखें कि ये जो है किसी के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हो तो उसकी कितने पैसे लेगा, वो भी तो इससे ज़्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक वीडियो की मदद से वो $500 तक, जो कि एक वीडियो शायद वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक वीडियो जो है वो बना के वो अपलोड करता हो। तब एक 2 हफ्ते में 3 हफ्तों में एक वीडियो बना के आप अपलोड करते हो तो क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है एक दिन लग जाता है, लेट्स सपोज। तो एक दिन जब आपका लग जाता है और आपको $500 उसकी भी आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा बिग जॉब है। लेकिन बिग जॉब तभी है जब आप जो है आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये बंदा, ये लड़का, ये छोटा बच्चा जो है 9th क्लास के, इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, ये इसके अंदर जज्बा है, पैशन है कुछ करने का,
कुछ करना चाहता है, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो इसके सामने है और वो कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। दुआ में थैंक यू याद सर, रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, वंडरफुल क्लास सर, थैंक यू।